हाँ सेठ जी, कल सुबह ठीक 8:30 बजे सारी अंगूठियों की डिलीवरी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगी। तो आप सबको ठीक 8:30 बजे कंपाउंड में बुला लेना। और हाँ, वेबसाइट में ये भी लिखा था कि 8:30 से 9 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो सबको इसी मुहूर्त में अंगूठियां पहना देना। एक समस्या है बाघा। अब क्या है? ये अंगूठी के नाम से कोई सोसाइटी कंपाउंड में आएगा नहीं। उनको कंपाउंड में बुलाने के लिए हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि भाई सबको घर घर जाकर बोल दे कि आज रात को मैंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। और मीटिंग में मैं सबको बोल दूंगा कि भाई कल सुबह 8:30 बजे सब कंपाउंड में आ जाना, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। वेरी गुड, कर दीजिए, अब्दुल को फोन कर दीजिए। हाँ। बोलिए जेठा भाई। हाँ अब्दुल, तो एक काम करेगा, तो जरा सोसाइटी में सबके घर पे जाके बोल के आएगा कि आज रात को मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तो खाना खा के 9 बजे सब क्लब हाउस में आ जाए। ठीक है, मैं भिड़े भाई को बोल देता हूँ, नोटिस बोर्ड पे लिख देंगे। अरे नहीं भाई, नोटिस बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है अब्दुल। क्या है कि ये सोसाइटी की ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये तो पर्सनल मीटिंग है मेरी तरफ से। ठीक है, मैं अभी जाके सबको बोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं अब्दुल, अभी किसी को मत बताना भाई। क्या अभी तो बता देगा ना तो सबके फोन चालू हो जाएंगे मेरे ऊपर, अरे क्या हुआ भाई, क्यों मीटिंग बुलाई ना, वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है, तो बोलो, कब बोलूं? शाम को। तो एक काम करना, शाम को ही सबको घर पे जाके बोल के आना, ठीक है? ओके। और अब्दुल, तो मीटिंग में सबके लिए जरा आइसक्रीम लेके आएगा। हाँ हाँ, लेके आऊंगा ना। हाँ, तो वो 8-10 रुपए वाली नहीं, जरा अच्छी वाली आती है ना, वो 30-40 रुपए वाली, वो लेके आना। हाँ हाँ ठीक है। और उसका जो भी बिल होता है वो मेरे खाते में लिख लेना। हाँ हाँ जेठा भाई, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ चलो, अब्दुल को बोल दिया, शाम को सबको घर पे जाके बोल देगा कि रात को मैंने मीटिंग बुलाई है। आ गया भाई। चलो। एक मिनट भाई, ये जेठालाल ने रात को अचानक मीटिंग क्यों बुलाई, कुछ पता है? अरे मुझे नहीं पता पोपटलाल, सिर्फ इतना फोन आया अब्दुल का कि क्लब हाउस में मीटिंग रखी है जेठालाल ने, आ जाओ। मुझे बिना पूछे मीटिंग रखी है क्लब हाउस में। कमाल है भिड़े, तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है और तुझे ही पता नहीं मीटिंग का एजेंडा क्या है? पप्पू, अब जेठा प्रा ने सरप्राइज मीटिंग के बारे में अपने पिड़ू को बताया नहीं, तो इसमें पिड़ू की करे। करेक्ट है, आत्माराम को कहते हैं मालूम होगा, लेकिन मेरे को लगता है ये जेठालाल मीटिंग में कुछ जरूर गड़बड़ करेगा। और आई एम श्योर ये मीटिंग एजेंडा में कोई समझदारी वाला बात नहीं होगा। अरे भिड़े भाई, सोडी भाई, पोपट भाई, जल्दी से ऊपर आइए ना, मीटिंग शुरू करनी है, जेठा भाई इंतजार कर रहे हैं। पर चाचा जी थी आज जेठा। नहीं बापूजी, वो अपने दोस्त के घर पे गए, वहाँ वो भजन संध्या है ना, तो आइए। चलो भाई। आगे भाई, आ जाओ बैठो चल भिड़े भाई, कहाँ रह गया था? आजा, बैठ जा चलो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। अरे क्यों? आप क्या पूरी मीटिंग पर खड़े रहेंगे ऐसे? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जेठालाल कि तुमने गोकुलधाम मेंबर्स की मीटिंग लेने से पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को परमिशन के लिए लेटर क्यों नहीं दिया? मैंने क्या भिड़े, ये सोसाइटी के किसी काम के लिए मीटिंग नहीं बुलाई है, कहते एक पर्सनल बात करने मीटिंग बुलाई है। अभी उसमें तो परमिशन की जरूरत नहीं है ना तेरी। और दूसरा क्या, ये जो मीटिंग मैंने बुलाई है ना, वो सबके भले के लिए बुलाई है। तो बराबर है भाई, पर्सनल मीटिंग के लिए सेक्रेटरी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बोलो जेठालाल, बोलो। हाँ चल भाई चल, तेरी खुशी के लिए मैं तेरी परमिशन मांगता हूँ भाई। ये मीटिंग जो क्लब हाउस में बुलाई है मैंने, उसके लिए क्या आप हमें परमिशन दे सकते हैं? भाई भिड़े, इस सब की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दे दो भाई, परमिशन दे दो, क्या है? भिड़े मास्टर, ये तो जेठा भाई का बड़प्पन है कि पर्सनल मीटिंग के लिए भी तुमसे परमिशन मांग रहे हैं। और जल्दी से परमिशन दे दे जेठा प्रा को, ताकि हम सबके भलाई की बात शुरू हो। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग मेरे घर पे जाते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं भाई। वहाँ तो तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है ना भाई। चलो भाई, चलो। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ मतलब बैठो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल को मीटिंग करने की परमिशन देता हूँ। आभार। ये जो अहम है ना, नहीं, अहम नहीं जेठालाल, नियम। ओ सॉरी भाई, सॉरी, है नियम। चलो, तो अभी मैं
मीटिंग शुरू कर सकता हूँ? जेठा भाई ओ मीटिंग शुरू करने पहले मैं सबको आइसक्रीम दे दूं? अरे हाँ, दे 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 दे। हाँ। ये मीटिंग में आइसक्रीम किसने मंगाई? जेठा भाई ने। भैया कितने चांद। हाँ, तो उसका बिल? जेठा भाई अच्छा तो दे दो सबको, दे दो। देखिए आइसक्रीम खाते खाते बातें करेंगे ना तब मजा आएगा। दे भाई, दे सबको दे दे। हाँ। चामत लेना। बिल्कुल है। वेरी गुड अब्दुल। ओ जेठा भाई थैंक यू यार। थैंक यू भाई, क्या बात है। वाह वाह अरे थैंक यू जेठालाल, आज तुम्हारी वजह से अंजलि की उपस्थिति में आइसक्रीम खाने को मिल रही है। भाभी क्या किया? नहीं कुछ हुआ नहीं, वो अंदर वो टूटी फूटी है ना, वो अंदर वो दांत में एकदम झंझनाहट महसूस हो गई। इलाज कराओ भाई, कैविटी होगी यार। कैविटी नहीं है। ठीक है ना, चलो ठीक है बैठो पप्पू आ जाओ। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। वैसे जेठा भाई, आप कह रहे थे कि ये मीटिंग हम सबके भले के लिए है, तो बताइए ना हम सबका क्या भला होने वाला है? आप सभी का भला कल सुबह होगा। मैं समझ गया, क्या समझे? यही कि जेठा भाई कल सुबह हम सबके लिए बढ़िया नाश्ता लाने वाले हैं। जेठालाल, कल सुबह के नाश्ते के बारे में बताने के लिए तुमने अभी ये मीटिंग बुलाई है? ये सरप्राइज है तुम्हारा जेठालाल। अरे नहीं भाई, ये सरप्राइज नहीं है भाई। तो फिर ये तो हाथी भाई खाली एक अंदाजा लगा रहे हैं और उनका अंदाजा गलत है। अरे भाई जेठालाल, तो तुम सबको अंदाजा लगाने का मौका ही क्यों दे रहे हो? बताओ ना भाई, बात क्या है और क्यों बुलाया है? हाँ जेठा ब्रो दसो ना यार। जेठा भाई आप जरा सस्पेंस मत बढ़ाइए, बता दीजिए ना क्या बात है। माधवी भाभी, जो भी है कल सुबह पता चलेगा। अगर भाई जेठा जी आप सुबह बताएंगे, उससे अच्छा आप अभी बता दीजिए ना। देखिए सबकी क्यूरियोसिटी कितनी बढ़ गई है। अभी तो बबीता जी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कल एक जबरदस्त चमत्कार होने वाला है अयो और सबकी लाइफ बदलने वाली है। इसीलिए आप सब तैयार होके 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। और जेठालाल नहीं आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ बबीता जी को फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कल सुबह आना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कल सुबह जो भी आएगा उसको जबरदस्त फायदा होगा, जो नहीं आएगा उसको जोरदार नुकसान होगा। नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? अभी फायदा नहीं हुआ वो नुकसान ही है ना पोपटलाल। ऐसे तो जेठालाल, तुमने सबको कल सुबह 8:30 बजे कंपाउंड में आना है ये बोलने के लिए मीटिंग बुलाई थी? हाँ, जेठालाल, ये बात तुम सबको मैनेज करके भी बोल सकते थे। अरे भाई, जब मैं आप लोगों को मीटिंग बुला के कह रहा हूँ कि कल सुबह आना है, तो आप लोग इतना मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है ना क्यों सुबह आना है। तो सोचो, अगर मैंने खाली मैसेज कर दिया होता तो क्या होता? पॉइंट ना। वो क्या होता? वो हम सब मिलकर मीटिंग करते और सोचते जेठा ब्रा ने क्यों बुलाया होगा, क्या बात करेंगे मीटिंग में। अच्छा ये मीटिंग हो रही है यहीं पे। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास है तो बिना कोई सवाल पूछे कल सुबह 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। मैं सच कह रहा हूँ, ये आप लोगों के फायदे की बात है। आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमको आप पे 100% विश्वास है। हम दोनों 8:30 बजे सुबह चौक्कस पहुंच जाएंगे। हाँ जी, बस। जेठा भाई आप हमारे भलाई के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो हम लोग जरूर आएंगे, नहीं कहो? हाँ, अभी तुमने बोल दिया तो आएंगे ही। हाँ जेठा भाई, मैं और तारक भी आएंगे। हम भी 8:30 बजे रेडी होंगे। सिर्फ रेडी नहीं होंगे, रेडी होके कंपाउंड में भी आ जाएंगे। मैं भी आऊंगा ठीक 8:30 बजे। हाँ, बबीता जी आप? ऑफ कोर्स आएंगे जेठा जी। है ना यार? हाँ बबीता, यू आर राइट। अभी मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ? भाई मेरी तो कोई पत्नी है नहीं जो मुझे कहे कि भाई सुबह जाना है कि नहीं जाना है। मैं खुद को मना कर ये कहता हूँ कि मैं सुबह 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाऊँ।
थैंक यू मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मुझ पर विश्वास रखने के लिए। और देखना, कल से हम सबकी लाइफ बदलने वाली है। पता नहीं ये जेठालाल सुबह हम सभी की भलाई के लिए क्या सरप्राइज देने वाला है। भिड़े, हाँ, अरे भाई अभी तुम जो सोच रहे हो वो सोचने से कोई फायदा नहीं है। कल सुबह ही पता चलेगा कि जेठालाल ने सबको क्यों बुलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो तुमसे। नहीं तो दोस्तों अभी घर जाकर शांति से सो जाइए, क्योंकि कल का जो सूरज है वो हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है। जेठा भाई, आप हम सबका कितना भला सोच रहे हैं। थैंक यू। एक बार जेठा भाई के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है एक जो चीज है ये जेठालाल को समझना गैलेक्सी को समझने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मालूम नहीं कब क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकते। भैया रिलैक्स। अभी तो मैं रिलैक्स ही हूँ, लेकिन जेठालाल कल क्या सरप्राइज देने वाला है कुछ मालूम नहीं पड़ता। अय्यर, ये जानने की क्यूरियोसिटी तो मुझ में भी है कि कल जेठा जी ऐसा क्या करेंगे जिससे हम सबकी भलाई हो। बबीता, वो जेठालाल है, वो क्या किसी का भला करेगा। मेरे को तो उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं होता है। हम लोग एक काम करते हैं, कल सोसाइटी कंपाउंड में जाएंगे ही नहीं। नहीं अय्यर, ऐसा नहीं। हमने सबके सामने प्रॉमिस किया है ना, तो मतलब हम लोग नीचे जाएंगे। लेकिन बबीता, नो अय्यर प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट टू दिस, ओके? और उन्होंने कहा है कि इसमें सबका भला होगा, सो लेट्स सी ना कि क्या है। ठीक है, जेठालाल जो करेगा उसमें सबका भला होगा या सबको टेंशन मिलेगा, ये कल सुबह ही मालूम पड़ेगा। अय्यर अय्यर अय्यर, प्लीज नेगेटिव मत सोचो, थिंक पॉजिटिव, ओके? माधवी, मैं निगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन गोकुलधाम और जेठालाल का जो इतिहास है ना, उस पर से कह रहा हूँ। ओ शिक्षक महोदय, जेठा भाई बेचारे भविष्य की बात कर रहे हैं और आप भूतकाल के इतिहास में चले गए घूमने। माधवी, वर्तमान और भविष्य की बुनियाद भूतकाल ही होता है। और जेठालाल का दूसरा नाम तुम जानती हो ना क्या है? क्या? टेंशन सप्लायर। गोकुलधाम में अगर किसी ने सबसे ज्यादा टेंशन दिया है तो वो है जेठालाल चंपकलाल गड़ा और टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, दोनों में जेठालाल है। वाह। और गोकुलधाम में बिना वजह सबसे ज्यादा जिसने टेंशन लिया है उसका नाम है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी, तुम समझ ही नहीं रही हो। अभी मीटिंग में जेठालाल ने हमें पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो जानता था कि हम लोग मना करेंगे, इसलिए उसने पूरी बात अभी नहीं बताई। मैं अपने परम मित्र जेठालाल को अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब आपको क्या गड़बड़ लग रही है मिस्टर मेहता? अरे अंजलि, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जेठालाल मुझे कुछ ना बताए? छोटी से छोटी बात हो, चाहे खुशी हो चाहे प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो जेठालाल मुझसे शेयर नहीं करता, पर इतनी बड़ी बात छुपा गया। हो सकता है जेठा भाई आपको सबके साथ सरप्राइज देना चाहते हो। दिल तो यही चाहता है मेरा कि मुझे भी सरप्राइज मिले, लेकिन दिल जो चाहता है वो होता नहीं है ना अंजलि। मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। मुझे लग रहा है जेठालाल कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है, और ऐसी खिचड़ी पका रहा है जिस पर जेठालाल को खुद यकीन नहीं है कोई खाएगा या नहीं खाएगा, इसलिए पूरी बात नहीं बताई। क्या जमाना आ गया है, एक दोस्त जो सबका भला करना चाहता है तो दूसरा दोस्त उस भोले भाले दोस्त पर शक कर रहा है। तारक, आपको जेठा भाई पर भरोसा हो ना हो, मुझे जेठा भाई पर पूरा भरोसा है। आपने देखा नहीं उनके चेहरे पर भाव, उनकी खुशी। हाँ, वो खुशी वो भाव मैंने भी देखे उसके चेहरे पे कि वो सबका भला करना चाहता है। पर क्या? देखो अंजलि, जेठालाल के इंटेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो तरीका जो सोच रहा है उसके हिसाब से तरीका 16 आने ठीक हो, लेकिन हम सबके हिसाब से वो तरीका गलत हो। तो तारक, इस विषय पे चर्चा हम बंद करते हैं, क्योंकि जेठा भाई के मन में क्या है, कल क्या होने वाला है और कल क्या होगा, वो तो हमें कल ही पता चलेगा। चलो चलो, कंपाउंड में जाने का टाइम हो गया है, फटाफट कंपाउंड पहुंच जाता हूँ। पर बापूजी तैयार हो गए कि नहीं? सॉरी बापूजी, सॉरी बापूजी, देखते नहीं चल सकता, मैं गिर जाता तो। सॉरी बापूजी, सॉरी। ये सॉरी वाली, तेरे सॉरी से मेरा दर्द क्या कम हो जाएगा? दिन में एक बार तुझे डांटू नहीं तब तक तुझे चैन नहीं पड़ता ना। डांटो बापूजी, डांटो, जितना डांटना है अभी डांट लो। थोड़ी देर में क्रोध नियंत्रण अंगूठी आएगी, वो मैं आपको पहना दूंगा ना, फिर देखना आप कभी मुझ पर गुस्सा करोगे ही नहीं, हमेशा मेरे साथ प्यार से ही बातें करेंगे। अरे यहाँ मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू मन मुस्कुरा रहा है। सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे सॉरी क्या सोच के मुस्कुरा रहा था? नहीं, कुछ नहीं। आप रेडी है ना बापूजी? तो चलिए, हमें 8:30 बजे तक नीचे कंपाउंड में पहुंचना है। कंपाउंड में क्या है? सरप्राइज है।
क्या सरप्राइज? वो नीचे चलिए ना, पता चल जाएगा बापूजी, चलिए। नहीं नहीं, तू अभी बता। बापूजी, मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ क्या नहीं? हाँ, मानता तो है। बस तो आज मेरी बात मानिए, कोई सवाल मत पूछिए और चलिए नीचे। चलिए 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 चलिए। मैं तो आपको मालूम है ये हम सबका भलाई का जेठालाल के पास क्या सरप्राइज है? मुझे पता होता तो मैं बता ही देता ना यार, लेकिन इतना इम्पेशेंट मत हो, जेठालाल आएगा तो पता चल जाएगा अभी। हाँ आगे जी आगे, जेठा ब्राह्मण चाचा जी आ गए। आओ बेटे। आ गए सब लोग? अरे आगे तुम ही नहीं आए भाई। क्या लगता है भाई, आ गए ना सब लोग? आ गए। हाँ, नहीं मतलब आ गए। हाँ, तो जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हें हम सब की भलाई जो तुम अभी करने वाले हो वो प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति देता हूँ। ये गोकुलधाम सोसाइटी का प्रोग्राम नहीं है, ये जेठा ब्रा का पर्सनल प्रोग्राम है। इसमें अनुमति देने की कोई लोड़ नहीं है। अरे वो आदत है भाई, आदत है ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। ये सभी की भलाई, ये सब क्या चक्कर है बाबूजी? बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे 8:30 तो कब के बज चुके हैं? ये कुरियर वाला अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ गई। जेठालाल चंपकलाल गड़ा का पार्सल है ना? आप जेठालाल जी हो? जी 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 जी। क्या हुआ भाई, लेट क्यों हो गए आप? अरे क्या बताऊं साहब, लाइफ में टेंशन ही टेंशन है। अरे ठीक है भाई, परेशान मत हो जाओ। ये बॉक्स में मैंने कुछ चमत्कारी अंगूठियां मंगाई है, उसमें से एक अंगूठी मैं तुमको देता हूँ, वो पहन लेना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं साहब, मैं सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, किस्मत पे नहीं। थैंक यू। ठीक है थैंक यू। आ गई भाई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो चीज आ गई है। देखिए ये बॉक्स में क्या है? वो कल रात से सस्पेंस बना के रखा हुआ है, उनते 10 सस्पेंस की है। हाँ, अभी सबको सब कुछ फटाफट पता चल जाएगा। पोपटलाल जी, जरा आप यहाँ आएंगे? आ गया। बोल। अभी कल आपके साथ जो कुछ हुआ वो जरा सबको बताइए। कल क्या हुआ? कल वो जो शादी का रिश्ता आया वो सब, वो बताओ जरा सबको। वो सबको बताऊं? क्यों? अरे भाई, तुम्हें अपनी भलाई करवानी है कि नहीं करवानी है? हाँ करवानी है। हाँ तो फिर बताओ ना सबको। ठीक है। हाँ भाई सुनिएगा, सब लोग एकदम गौर से सुनिएगा। दोस्तों, कल मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मेरी दुनिया हिल गई। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, मेरे दुश्मनों के साथ भी नहीं। हाँ पर हुआ क्या पोपट भाई? तो पोपटलाल, सीधा मुद्दे पे आओ ना भाई। बराबर है भाई, जो मेन बात है वो बताओ। रिश्ता है और टूट गया। ये क्या, उसमें क्या नई बात है? तो हमेशा होता है तुम्हारे साथ। अरे ऐसा नहीं पोपटलाल भाई, रिश्ता किस वजह से आया और किस वजह से टूटा वो सब विगतवार बताओ, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, वैसे हाँ, समझ गया। हाँ, बाघा से मुझे पता चला कि मार्केट में एक नई चमत्कारी अंगूठी आई है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 999 रुपए में, और जिससे अपनी उंगली में पहनने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और बाघा ने यह भी बताया कि अंगूठी के पहनते ही उसके जीवन की 3-4 समस्याएं एक ही दिन में दूर हो गई। अच्छा। और उस चमत्कारी अंगूठी की वजह से जेठालाल का बहुत सालों से फंसा हुआ पैसा भी वापस आ गया। ओ पोपटलाल, वो तो हमको मालूम है, तुम अपना बताओ। मैंने भी वो चमत्कारी अंगूठी का ऑर्डर दिया। अंगूठी के आते ही मैंने उसे अपनी उंगली में पहना और अंगूठी के पहनते ही मुझे रिश्ता आ गया। अच्छा, फिर तो ये सच में चमत्कारी अंगूठी है। फिर आगे क्या हुआ पोपटलाल भाई? फिर मैं और जेठालाल लाजवंती उस लड़की का नाम था, लाजवंती से मिलने होटल पर गए। वहां पर सारी बातें हो गई थी, रिश्ता लगभग होने वाला था।
इतने में मैं अपने हाथ धोने वॉश बेसिन में गया तो पता नहीं कैसे लेकिन अंगूठी मेरे हाथ से निकल गई। तो अंगूठी के हाथ से निकलते ही मुझे पता चला कि लाजवंती का मन बदल गया। अब उसे रिश्ता नहीं करना, वहां से वो उठकर चली गई, रिश्ता टूट गया। यानी अंगूठी आई तो रिश्ता आया और अंगूठी गई तो रिश्ता गया। हाँ। तो दोस्तों, गोकुल धाम में चमत्कारी अंगूठियां आ गई है। यहाँ गोकुल धाम में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, इसलिए सभी की समस्याएं अलग अलग है, इसलिए सभी के लिए अंगूठी भी अलग अलग। भाई अलग अलग लोग रहते हैं ना, कोई पत्रकार है, कोई शिक्षक है, कोई वैज्ञानिक है, कोई चिकित्सक है, तो कोई लेखक है। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि सभी के जीवन में समस्याएं, और जेठालाल को ऐसा लगता है कि भाई ये अंगूठी पहन ली तो सभी के जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी और शांति हो जाएगी। इसलिए वो अब अपनी मार्केटिंग शुरू करेगा, सभी को मनाने का प्रयास करेगा ये अंगूठी पहनने के लिए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ये सभी लोग अंगूठी पहनने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर अंगूठी पहन ली तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा जेठालाल का सोचना है। तो अब देखना यह है कि ये मार्केटिंग किस तरह से होती है और क्या अंगूठी पहनने के लिए कोई तैयार होता है या नहीं होता है। लेकिन हर चीज, हर प्रयास, हर कोशिश आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगी। सोचिए क्या होगा, अंगूठी पहनी जाएगी या नहीं पहनी जाएगी, और अगर नहीं पहनी जाएगी तो कितने हंगामे होंगे, और अगर पहन ली जाएगी तो फिर क्या होगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या? हाँ पोपटल, अरे अंजलि ये सिर्फ संयोग मात्र है, संयोग भी नहीं, अंधविश्वास है, ये कोई चमत्कार नहीं है भाई। हाँ नहीं नहीं मेहता साहब, ये संयोग नहीं है, ना ही अंधविश्वास है। ये अंगूठी वाकई में चमत्कारी है। इसे पहनने से वाकई में समस्याएं दूर होती है। कमाल है जेठालाल, कल तो तुम भी बोल रहे थे ना कि ये सब अंधविश्वास है, और आज तुम खुद अंगूठी के भक्त बन गए। जी, क्योंकि सच कहूं तो मैं इस चमत्कारी अंगूठी के चमत्कार से अनजान था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मुझे इस चमत्कारी अंगूठी का पर्चा मिल चुका है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि ये अंगूठी वाकई में चमत्कारी है। इस अंगूठी के पहनने से वाकई में समस्या दूर होती है। दूर करे समस्या सारे, अंगूठी है ये चमत्कारी। तो दोस्तों, हम सबके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने हम सबके लिए ये चमत्कारी अंगूठी मंगाई है। वाह 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 जेठालाल, तुमने सबके लिए अंगूठियां मंगाई। सच में तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो। नहीं भाई नहीं, मैं कोई फरिश्ता बरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम मामूली इंसान हूँ। कहने का तात्पर्य देखिए अभी ये है कि अभी का जो 8:30 से 9 का मुहूर्त है वो बेस्ट मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर हम सब अंगूठी धारण करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और हम सबके जीवन में लाभ होगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे ऐसा थोड़ी होता है जेठे, तू ये अंधविश्वास में कब से मानने लगा? हाँ? कल से बापूजी, कल से। ये पोपटलाल के साथ जो कुछ भी हो, मैं था ना उसके साथ, तो मैंने प्रत्यक्ष देखा। अंगूठी पहनने से रिश्ता आया, अंगूठी निकल जाने से रिश्ता टूट गया। और बापूजी, मेरा एक वर्षों पुराना अटका हुआ पेमेंट कल बागा लेके आया, वो भी ब्याज के साथ। तो ये सब हादसों की वजह से मेरा जो अंधविश्वास है वो विश्वास में बदल गया। हाँ। अरे तू कुछ भी बोल जीता। अरे ये अंधविश्वास है, तू देख ला, इसके चक्कर में तू ऊंधे माथे पड़ने वाला है। कुंदे माथे मतलब सिर के बल गिरने वाला है भाई। जेठालाल, ये चमत्कार नहीं है, अंधविश्वास है। जेठालाल मानो, ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। व्यक्ति को अपने कर्म पर और परिश्रम पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ। अरे मेहता साहब, हम कर्म और मेहनत तो करते ही है ना, फिर भी समस्या तो आती ही है ना। फिर? और ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो कर्म और मेहनत से दूर नहीं होती है। ओ जेठालाल, तुम ये मेरे को देख के क्यों बोला? नहीं भाई, आपको देख के क्यों बोला? हो तो मेरा जहाँ वाक्य खत्म हुआ उधर आप खड़े थे। तो जेठालाल, इन बातों से तुम सच्चाई नहीं बदल सकते। अंगूठी अंधविश्वास की है और जीवन में अंततः कर्म और मेहनत ही काम आते हैं भाई। अरे नहीं आते, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मेरी शादी की समस्या दूर हुई? उसमें सिर्फ कर्म और मेहनत काम नहीं करता पोपटलाल, शादी होने के लिए व्यक्ति योग्य भी होना चाहिए। तो क्या मैं योग्य नहीं हूँ? अरे भाई
मेरे कहने का मतलब योग होना चाहिए। शादी तो योग संजोग है ना, योग होना चाहिए। तो व्यक्ति क्यों बोला? व्यक्ति? अच्छा व्यक्ति। अरे भाई व्यक्ति का योग होना चाहिए, व्यक्ति का योग होगा तो शादी हो जाएगी। आप तो वही योग जल्दी लाने के लिए ये अंगूठी पहननी जरूरी है। वो योग जो है जेठालाल वो विश्वास है, लेकिन ये जो अंगूठी है ये अंधविश्वास है। अरे मेहता साहब अभी इसको अंधविश्वास बोलना बंद कीजिए भाई। देखिए एक बार हो तो हम इसको मान सकते हैं कि संयोग से हुआ, 2 बार हो तो भी चलो एक बार के लिए मान लेते भाई ये संयोग से हुआ, लेकिन बार बार अगर कोई चीज हो तो वो तो संयोग नहीं हो सकती ना, वो तो साफ चमत्कार ही है। बिल्कुल। इसलिए प्लीज आप इसको अभी अंधविश्वास कहना बंद कीजिए प्लीज। जेठालाल इन कुतर्कों से तुम मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते। मैं एक लेखक हूँ, मेरे विचार बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा मैं सोचता हूँ। तुम एक लेखक की आवाज को चुप नहीं कर सकते। तारक, जेठा भाई आपके दोस्त हैं और आपको विश्वास हो ना हो, मुझे अंगूठी की बात पर विश्वास है। हाँ। अरे अंजलि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? अंजलि तुम एक लेखक की पत्नी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम सब इन बातों पे कैसे विश्वास कर सकती हो? ये घोर अंधविश्वास है अंजलि। चमत्कार होते हैं तारक। मेहता साहब, आप अपनी पत्नी की आवाज को दबाकर उसे इस तरह से चुप नहीं करवा सकते। हाँ बरोबर है पोपट भाऊजी। सॉरी मेहता साहब, पर पोपट भाऊजी अगदी बरोबर बोल रहे हैं। माधवी तुम क्या बोल रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, एक शिक्षक की पत्नी होकर ऐसा बोल रही हो। अरे मेहता साहब भिड़े, अरे भाई कैंसल करो इस तरह से स्त्रियों पर अत्याचार करना। भाई आप लोग जो सोच रहे हैं वही आपकी पत्नी भी सोचे, ये आपकी सोच ही गलत है। ओ पोपटलाल, यहाँ पे अत्याचार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे अंधविश्वास की बात हो रही है। हाँ, इलॉजिकल बात है ये। बड़े भाई, दुनिया में इलॉजिकल बातों को ही चमत्कार कहते हैं बाबा। या एंड एक्चुअली हम सबके जीवन में कोई ना कोई तो समस्या होती ही है। जेठा भाई हम सबकी समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो। और देखिए जेठा जी हम सबका भला चाहते, इसीलिए वो अंगूठी पहनने का सजेशन दे रहे। बिल्कुल। देखिए आप सब गोकुलधाम वासी मेरा परिवार है और परिवार के सदस्यों का भला सोचना ये तो मेरा फर्ज है। अभी तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देखा? अभी आप तक पहुंचो उसके पहले मेरा वाक्य खत्म हो गया भाई। जेठा भाई थैंक यू हम सबके बारे में सोचने के लिए। मेरी तरफ से तो हाँ है। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीटी हम चौकस पहनेंगे, क्यों रोशन? और सुनिए, मैं धन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज का सिख हूँ और मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। हाँ। और वैसे भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम की है। याद कर, छाबड़ा मोटर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके लिए तू कितने टाइम से ट्राई कर रहा है? करीब 4-5 महीने से। और उसका रिजल्ट क्या है? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, पर कोई बात नहीं, आ जाएगा रिजल्ट। फिक्र किस गलती है? पर हो सकता है कि ये चमत्कारी वीटी पहनने से कोई बहु मोटू चमत्कार नहीं जाए। सॉरी सोनिए, इन सब बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। रोशन, तुम मेरी खुशी के वास्ते पा लेना। सुनिए, तेरी खुशी के लिए पाऊंगा, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। हाँ सच्ची? मुच्ची। जेठा भाई, रोशन एंड रोशन ब्यूटी पहनने के लिए तैयार है। अरे सोनी क्या बोल रहे हो भाई? तुम नहीं मदद दो। एक मिनट एक काम करते हैं भाई, जो ये अंगूठी में विश्वास रखते हैं वो यहाँ मेरे बाजू में आके खड़े हो जाए। अच्छा आइए भाई आइए। कोमल नाही आणि तू पण जाऊ नको। माधवी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ संयोग था, संयोग। और तुम अंधविश्वास को सपोर्ट कैसे कर सकती हो? वो हमारी लाइफ में कोई समस्या है कि नहीं? नहीं, समस्या है ना, बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसके लिए मैं अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं कर सकता। अरे भिड़े, माधवी भाभी की बात ना मानकर तू अपने लिए एक और समस्या खड़ी कर रहा है। ओहो, मेरा मन कह रहा है कि इस अंगूठी की वजह से हमारी सब समस्याएं दूर हो जाएगी। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? और अंगूठी फक्त 999 है वो। नहीं माधवी भाभी, 999 की भी नहीं है, 499.50 पैसे की है। ओके भाई, क्या तू सोचता है? आओ। जेठालाल, ये अंगूठी ऑनलाइन तो 999 रुपए की मिलती है। आप एक साथ 100 अंगूठी ऑर्डर करो तब 50% डिस्काउंट मिलता है। हाँ तो मैंने 100 अंगूठियां ही मंगाई है। तो जेठा भाई, आपने 100 अंगूठियों का ऑर्डर दिया?
हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये जेठालाल हमको अंगूठी पहनने के लिए क्यों मना रहा है। क्यों? क्योंकि ये जेठालाल एक बिजनेसमैन है। इसने 100 अंगूठियों का ऑर्डर दिया है। वो अंगूठियां हमको बेचकर खुद प्रॉफिट कमाना चाहता है। देखा मैं तो देखा ये जेठालाल को, ये हमारे फायदे के नाम पर खुद का बिजनेस कर रहा है। अय्यर भाई, बिजनेसमैन जेठालाल, हमको तुम्हारा सारा प्लान समझ में आ गया है। तुम हम सब लोग को अंगूठी नहीं टोपी पहनाना चाहता है। एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये अंगूठी मुझे 499.50 पैसे में पड़ी है, तो मैं आपको 499.50 पैसे में ही दूंगा। वो भी अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आपको चाहिए और पैसे नहीं भी देने तो भी कोई बात नहीं, आप फ्री में ले सकते हैं। बाकी जो अंगूठियां बचेगी वो मैं मेरी दुकान में मेरे कस्टमरों को स्कीम में फ्री में दे दूंगा। समझे यार भाई? वाह वाह जेठा भाई, आप हमारी भलाई के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ये लोग ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि खुद की समस्या दूर करने में आपका साथ देने के बजाय अपनी तुतारी बजा रहे हैं। समस्या तो है जिंदगी में, ठीक है। समस्या दूर करने के लिए और कम से कम माधवी के लिए एक बार अंगूठी ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन बात, मैं माधवी को नाराज नहीं करना चाहता। हद है। ठीक है माधवी, अभी मैं ये अंगूठी पहनने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। कोमल, मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये अंगूठी पहनने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर आती, कमाल है। आते भाई देखिएगा, अब आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, उड़न छू हो जाएगी। आई होप जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। मेहता साहब सब मान गए, अभी आप भी मान जाइए यार। नहीं नहीं जेठालाल, तब मत बोलो, मैं नहीं माना अभी तक। नहीं, आप तो मुझे पता है आप मानने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि आपको बबीता जी की खुशी की कुछ पड़ी ही नहीं है ना। आप चाहते ही नहीं हो कि बबीता जी की समस्या दूर हो। जेठा जी, मुझे मेरी नहीं अय्यर की समस्या दूर करनी है। अय्यर का प्रमोशन कब से रुका पड़ा हुआ है। बोलो बोलो, एक बबीता जी है जो आपका भला सोच रही है, और एक आप है जो अपना घमंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। काय अय्यर भाई, मी आलोय ना, फिर उसको जो मर्जी हो करने दो ना। बेचारे बबीता जी ने शादी करते वक्त क्या क्या सपने देखे होंगे कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो हमेशा मुझे खुश रखेगा, हमेशा मेरी बात मानेगा, हमेशा मेरा सम्मान करेगा। और एक आप है कि अपना घमंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे बस करो जेठालाल, मैं घमंडी नहीं हूँ। बबीता का मान सम्मान मेरे लिए तब से बढ़कर है। हाँ, तो फिर जो बबीता जी कह रही है वो मानो भाई, अंगूठे के लिए हाँ कर दो। बबीता, बबीता, मैं तुम्हारे लिए चमत्कारी अंगूठी पहनने के लिए तैयार हूं। अभी मेहता सबकी बारी। हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आप लोग। मैं पढ़े लिखे अंधविश्वासियों की भीड़ में शामिल हूं, इससे अच्छा तो समाज की जागरूकता के मंच पे अकेला खड़ा रहूंगा मैं। क्यों चाहिए हमें ये अंगूठी? अंजलि, समस्या क्या है हमें? समस्या है तारक, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, पर आपका 3 से 3.5 किलो वजन बढ़ गया है। मुझे आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और दूसरी मेरी इच्छा है कि आप इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, वो सबको पता चले। आप जो लिखते हैं उसके ऊपर से सीरियल बने, फिल्म बने, नाटक बने, और सब तक आपके विचार पहुंचे, विश्व में आपकी ख्याति हो, ऐसा मैं चाहती हूँ।
अंजलि, वजन बढ़ना कोई समस्या है क्या भाई? वजन बढ़ना और घटना जीवन का हिस्सा है भाई। और क्या अंगूठियां पहनने से वजन कम हो जाएगा या अंगूठियां पहनने से वजन बढ़ जाएगा? लेकिन पर रही बात, मैं जो लिखता हूँ उस पे सीरियल बने, फिल्म बने, नाटक बने, मैं भी चाहता हूँ, क्यों ना बने। लेकिन अंजलि समस्या नहीं है, वो सपना है हमारा। और सपने अंगूठी पहनने से पूरे नहीं होते अंजलि। सपने पूरे करने के लिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है। सपने पूरे करने के लिए आदमी को कर्म करना पड़ता है। सपने पूरे करने के लिए आदमी को शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है अंजलि। मैं ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपने विचारों, अपनी समझदारी, अपनी प्रतिबद्धता के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा अंजलि। मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगा। मैं अपने सपने पूरे करूंगा बिना अंगूठी के। वो बराबर है मेहता साहब, लेकिन आप अंजलि भाभी का दिल तोड़ रहे हैं। देखो जेठालाल, इससे पहले कि तुम मुझे और उलझाओ, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं अंजलि के लिए जान दे सकता हूँ जेठालाल, लेकिन अंजलि चाहे लाख दुआई करे, लाख मिन्नतें करे, मैं इस चमत्कारी अंगूठी का न तो ऑर्डर देने वाला हूँ, न मैं इसे पहनने वाला हूँ। आप लोगों को आपका अंधविश्वास मुबारक हो, मैं चला। अरे मेहता साहब, मेरी बात, मेहता साहब एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो मेहता साहब। अरे मेहता साहब, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो जेठालाल? अरे अंगूठी पहनने में आपका फायदा है। क्या फायदा? कैसे फायदा? ये अंगूठी पहन के आप अंगूठी को ऐसे प्रार्थना करोगे ना कि आपकी डाइट की समस्या दूर हो जाए, तो आपकी डाइट की समस्या यूं दूर हो जाएगी। अंजलि भाभी आपको रोज मसालेदार स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी। सब फालतू बातें जेठालाल, इससे कुछ नहीं होता है ऐसा। अरे क्या कुछ नहीं होता? कल ही हुआ। कल मैंने सपना देखा, सपने में आपने अंगूठी पहनी थी और अंजलि भाभी आपको मस्त सब तली हुई चीजें खिला रही है। ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ, आपकी कसम ऐसा सपना देखा मैंने। अब तो सपना ही देखा ना जेठालाल। तो मेहता साहब, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि सपने हमेशा सच होते हैं। बेचारा अंजलि भाभी। देखना तुम, मेहता साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे। शुभ शुभ बोलिए ना वीरे भाई। बिल्कुल नहीं मानेंगे, मानेंगे। वेरी गुड जेठालाल। क्या आले मेहता साहब पण? जेठालाल पक्का व्यापारी है ना, बाटली में उतरना अच्छे से आता है उसको। तारक, मुझे पता था कि आप समझेंगे कि ये सब मैं आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ हाँ, मना लिया उनको। बापूजी, देखिए बापूजी, खबरदार मुझे कुछ भी बोला है तो। बापूजी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है। आज आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। प्लीज बापूजी, मान लीजिए ना, प्लीज 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 बापूजी, प्लीज। हाँ चाचा जी, मान जाइए, मान जाइए। ठीक है बापूजी, मान गए। जेठा भाई, अभी सभी मान गए हैं तो जल्दी से अंगूठी दे दीजिए ना। क्या ये शुभ मुहूर्त तो बीता जा रहा है नहीं का? चलो चलो। अंगूठियां तैयार है, आप सब भी तैयार हैं? शाबाश। अभी अंगूठी मैं आप सबको दे दूंगा, लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना है। मैं आप सबको अंगूठी दूं तो प्लीज अभी कोई पहनना मत। क्या कि एक बार मैं सबको अंगूठियां दे दूं, सबके पास अंगूठियां आ जाए, उसके बाद हम सब एक साथ पहनेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। शाबाश। मेहता साहब, अंजलि भाभी चाहती है ना कि आपको प्रसिद्धि मिले, तो ये लीजिए प्रसिद्धि योग वाली अंगूठी। जेठा जी, ये वाली अंगूठी अय्यर को भी दीजिए ना, ताकि साइंस की दुनिया में अय्यर को और प्रसिद्धि मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए अय्यर भाई, आपके लिए भी प्रसिद्धि योग। हाँ हाँ जेठा भाई, एक अंगूठी इनको भी दीजिए ना, ताकि शिक्षा की दुनिया में इनका भी नाम हो। जरूर जरूर, ये लीजिए। हाँ, हथवरम तुकरम भिड़े जी, प्रसिद्धि योग अंगूठी। अभी ये है नौकरी में तरक्की, जॉब प्रमोशन योग। हाँ जेठा भाई, तारक को प्रमोशन के लिए प्लीज। हाँ जरूर। अरे इसमें प्लीज क्या, हम सबके लिए मंगाई है हमने। एक अय्यर के लिए भी ना प्लीज। हाँ जरूर जरूर जरूर। लीजिए अय्यर भाई, आपकी भी तरक्की हो नौकरी में। अभी ये है बिजनेस हाँ, ये बिजनेस में तरक्की के लिए। तो ये अंगूठी हम दोनों को दीजिए, ताकि हमारा अचार पापड़ का बिजनेस और बढ़े। नहीं, बराबर है बराबर है। ये एक आपके लिए, एक आपके लिए। थैंक यू जेठा भाई। रोशनी माटेपन। हाँ जरूर जरूर, बहुत है हमारे पास तो। ये लो छोटी। हाँ थैंक यू यार। तरक्की करो। अरे अब्दुल, दोस्त ये तरक्की वाली अंगूठी तू भी रख। थैंक यू तेरी भी बहुत तरक्की हो भाई। अभी ये अंगूठी है बापूजी, आपके लिए है क्रोध नियंत्रण अंगूठी। नहीं भाई, मुझे क्रोध नियंत्रण अंगूठी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्रोध नियंत्रण में ही है।
ये बापूजी ये कैसा नियंत्रण है, ये देखिए। पहन लीजिए ना प्लीज प्लीज बापूजी, प्लीज प्लीज, सब पहन रहे प्लीज। हाँ अभी, अरे वाह भिड़े, ये अंगूठी तो तेरे लिए ही है। मेरे लिए ही मतलब? इस पे लिखा है बाल में अक्ल के लिए घने बाल योग। मालूम है अकाल। अयो किती छान, द्या द्या। हाँ दे दे। अरे जम चांगलंय ना, उपयोगी आहे। तुमच्या डोक्यावर केस आल्यावर काय दिसाल तुम्ही? आहा. आणि जर नाही आले ना तर मी जेठालावरती केस करेन। अंगूठी पहनने से बाल उग जाएंगे। और अभी ये अंगूठी मेरे लिए ना? अरे नहीं, इस पे तो लिखा है जीवन साथी साथ योग। ये मेरे लिए। तो ऐसी जरूरत तो सब कपल को है जी। हाँ ये भी बात बराबर है। हाँ ये अंगूठी बबीता जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। कोमल भाभी आपके लिए। ये अय्यर भाई एक और। भाई जेठालाल ने तो आज एक ऐसे बॉलर की याद दिला दी जो एक ही इनिंग में 10 विकेट ले। भाई क्या कमाल कर दिया जेठालाल ने, एक एक करके सभी को मना लिया चमत्कारी अंगूठी पहनने के लिए। इस वक्त लग रहा है कि भाई ये खुशियों का खजाना और सुख का समंदर, जिंदगी का खूबसूरत तराना ये चमत्कारी अंगूठी है। भाई इसको पहनने के बाद सब कुछ क्या अच्छा हो जाएगा, खुशियों के फूल खिलेंगे, सभी के जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएगी, गोकुल धाम बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही होगा ना कि भाई जेठालाल और भिड़े के बीच में मेंटेनेंस को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा, भिड़े और टप्पू के बीच में कोई बहसबाजी नहीं होगी, अय्यर और जेठालाल के बीच में कोई कहासुनी नहीं होगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। भाई ऐसा लग रहा है कि अंगूठी पहनने के बाद चमत्कार होगा और सब कुछ बदल जाएगा। क्या क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, ये तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, लेकिन आपके घरों से हंसी नहीं बदलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, सोचते रहिए, एक अलग सुबह होगी गोकुल धाम। और अभी ये अंगूठी मेरे लिए ना? अरे नहीं, इस पे तो लिखा है जीवन साथी साथ योग। ये मेरे लिए। तो मेरी वो विवाह योग अंगूठी कहाँ है? हाँ वो इसमें नहीं है पोपटलाल। क्या कि मैंने इसका ऑर्डर दिया ना, तब तक वो अंगूठी का स्टॉक आया नहीं था। देखो ना, अंगूठी में भी इसके लिए विवाह योग नहीं है। लोग विवाह करते वक्त अंगूठी पहनते हैं, इसको अंगूठी पहन के विवाह करना। ये है समस्या निवारण योग अंगूठी। मतलब इससे क्या है कि जो भी जर्नल छोटी मोटी समस्या है ना, वो सब दूर होती है। वाह, ये पोपटलाल तुम्हारे लिए। अरे भाई मेरी समस्या जनरल नहीं है, स्पेशल है। अरे भाई पता है, लेकिन क्या उस समस्या के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई समस्या है ही नहीं? नहीं। अरे क्या नहीं? अभी ये विवाह योग अंगूठी का स्टॉक नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए एक समस्या ही है ना। क्या पता ये अंगूठी पहनने से वो अंगूठी का स्टॉक आ जाए। हाँ लाओ लाओ। तो थैंक यू थैंक यू। अच्छा सभी को अंगूठियां मिल गई ना? शाबाश। अभी देखना, ये अंगूठियां पहनते ही आप सबकी समस्या दूर होने लगेगी और आपको फायदा ही फायदा होगा। जेठा भाई मुहूर्त बीत जाए उससे पहले सब लोग अंगूठी पहन लेते हैं। हाँ जरूर। ये एक मिनट, एक जरूरी सूचना बतानी रह गई है। देखिए ये अंगूठी पहनने के बाद आप सबको सिर्फ और सिर्फ हकारात्मक सोचना है। आपको यही सोचना है कि अब से मेरा भला ही होगा, भला के अलावा कुछ नहीं होगा। जीवन में हमेशा ही सकारात्मक सोचना चाहिए जेठालाल। पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल हकारात्मक सोचने से देखना, इस अंगूठे का चमत्कार आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एक मिनट। लेकिन जेठालाल, कौन सी उंगलियों में कौन सी अंगूठी पहननी है वो तो बताया नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी अंगूठी आप कोई भी उंगली में पहन सकते हैं। अच्छा सोपं आहे सगळं। रेडी सब? तो एक साथ अंगूठी पहनेंगे। अंगूठी पहनो। चलो सबने अंगूठियां पहन ली है, तो अभी आंख बंद करके अपनी अपनी जो भी समस्या आपको दूर करनी है उसके बारे में सोचना है और फिर उसके बाद अंगूठी को चूमना है। ओके ठीक है, रेडी? स्टार्ट कीजिए। हे चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है, तो अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या ना आए ऐसा कर। अरे नहीं, ये तो नकारात्मक हो गया।
सकारात्मक सोचना है। हाँ, है चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है, तब मुझे पूरा यकीन है कि अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या आएगी ही नहीं। अरे सुंदर, अरे ये तो मैंने जैसा सपने में देखा था हूबहू वैसा ही हो रहा है। गाड़ी भी सेम है, सुंदर के कपड़े भी सेम है, बस 11 लाख सेम ना हो तो अच्छा है। 11 लाख की जगह 21 लाख मिल जाए तो मजा आ जाए। पाए लागू बाबू जी। नेता साहब, अंगूठी का चमत्कार शुरू हो गया है। कैसे? अभी देखना, सुंदर मेरी माफी मांगेगा और मुझे कभी ना परेशान करने की बात करेगा। क्या बात कर रहे हो? और आज तक उसने मुझसे जितने भी पैसे लिए ना सब वापस करेगा, देखना। नहीं यार। अरे देखो तो सही है। केम छो पार्टी? मजामा। आज कुछ प्रोग्राम है गोकुलधाम में? अरे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है भाई। रंगारंग ने रिंगा रिंग। पता कैसे आना हुआ? मैं आपकी समस्या दूर करने के लिए आया हूँ माय डियर जीजा जी। समस्या दूर करने? वैसे मुझे पता है तू मुझे क्या बोलने वाला है, बताऊं? आप बताइए। तू अभी मुझसे ये बोलेगा कि जीजा जी कल बहना गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। नहीं माय डियर जीजा जी, बहना तो माँ के साथ रामेश्वर की यात्रा पर गई है, तो वो तो परसों लौटेगी। अच्छा, मतलब वहाँ से डायरेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी आएगी? अरे वाह, क्या बहना ने आपको बताया? नहीं। तो आपको कैसे पता? है मेरे पास कुछ चमत्कारी शक्ति जिसकी वजह से मुझे सब पता चल जाता है। चल अभी जो तू कहने आया है सबके सामने खुल के कह दे। माय डियर जीजा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जा माफ किया। थैंक यू। आगे बोल। और मैं आप सभी से भी माफी चाहता हूँ। अरे तू सबको छोड़, तू जो बोलने आए हो बोल। मेहता साहब, आपको महाप्रसिद्धि योग चाहिए ना? हाँ सुंदर भाई, आपको कैसे पता? तुमने बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया इसको। भिड़े भाई, आपको महाप्रसिद्धि योग, बिजनेस प्रोग्रेस योग और बाल अकाल से घने बाल योग चाहिए, उसके लिए अंगूठी पहनी है ना? भाई तुम्हें कैसे पता सुंदरलाल? अंगूठी देख के। लेकिन ये अंगूठियों का योग कैसे पता आपको? सुंदर भाई को हर बात पता होती है। अय्यर भाई को जॉब प्रमोशन योग, सोनी भाई को बिजनेस प्रगति योग और हाथी भाई को फिट एंड फाइन योग। हाँ। और जीजा जी आपको जीवन साथी साथ योग, सुख शांति योग, पड़ोस से मधुर व्यवहार योग और स्टाफ कंट्रोल योग, विदेश यात्रा योग, मीठे बोल योग और सबसे बड़ा योग वशीकरण योग। जेठालाल, सुंदर को ये सब कैसे पता भाई? भाई पता नहीं है सुंदर, तूने भी कोई अंगूठी मंगाई है क्या? अरे नहीं भाई डियर जीजा जी, मैंने कभी कोई अंगूठी का ऑर्डर नहीं दिया। सुंदर भाई, आपको कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम सुंदर? तुम्हें कैसे पता है अंगूठी के बारे में? बताता हूँ। सबसे पहले आप वो जो बॉक्स पड़ा है ना, उसे उठाइए, उसके नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वो पढ़िए, तब पता चल जाएगा। अरे ओ हनुमान जी, पूरा द्रोणागिरी पर्वत नहीं उठाना है, उसके अंदर संजीवनी बूटी, मतलब कि वो जो अंगूठी का छोटा बॉक्स है वो उठाना है, उसके नीचे पढ़ना है कंपनी का नाम। इस पे लिखा हुआ है DJJ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और कंपनी कहाँ की है? अहमदाबाद। ओह, एक मिनट, ये कहीं DJJ डियर जीजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी तो नहीं है? सुंदर भला, अहमदाबाद में कौन से जीजा जी हैं भाई? थोड़ी समझे नहीं? जेठालाल,
डियर जीजाजी मतलब जेठालाल। सुंदरलाल ने जेठालाल के नाम से कंपनी खोली अहमदाबाद में। मतलब सुंदर, यह चमत्कारी अंगूठी तू बेचता है? हाँ जीजाजी। सुंदर, इस कंपनी के मालिक तुम हो तो भाई तुम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताओ कि ये सब चक्कर क्या है। मैं इन सब में नहीं मानता हूँ, अंधविश्वास है, लेकिन तुम बताओ क्या ये अंगूठी सचमुच समस्या दूर करती है? पता नहीं। अरे पता नहीं क्या? क्या पता नहीं? बोल सीधा सीधा। ये अंगूठी के बहाने तू लोगों को लूटता है, उनकी भावना के साथ खेलता है। अरे उसे क्या बोल रहा है? गलती तेरी है। तू जैसे अंधविश्वासी लोग मौका देंगे तो ऐसा होगा ही ना। माय डियर जीजाजी, मैं किसी को लूटता नहीं हूँ। आज के जमाने में हर एक की कोई ना कोई समस्या होती है, तो मैंने अलग अलग रंग की अंगूठियां बना दी और हर एक रंग को एक समस्या का नाम दे दिया, और जिसका जो ऑर्डर था उसकी समस्या के हिसाब से उनको ऑर्डर भेज दिया, बस। ये है कलरफुल चूना। सुना। देख सुंदर, ये गलत है। हाँ बापूजी, गलत तो है, पर मैं जिन जिन इंसान को अंगूठी भेजता हूँ वो दुखी इंसान अंगूठी पहन के खुश हो जाता है, उसकी नकारात्मक भावना सकारात्मक हो जाती है, और संयोग को होकर चमत्कार 100 में से 30-40 लोगों की समस्या दूर भी हो जाती है। और वो 30-40 लोग अगर अंगूठी ना पहनते तो भी समस्या दूर होने वाली थी। जैसे कोइंसिडेंटली पोपड़लाल को रिश्ता आया और वो रिश्ता हो नहीं से पहले टूट गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंगूठी झूठी है। क्या जीजाजी, सुंदर भाई ने आपके नाम पे कंपनी खोली और आपने अपनी कंपनी में ऑर्डर कर दिया, और खुद की कंपनी में ऑर्डर करके खुद ही बेवकूफ बन गए। अगर अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर भाई की क्या इज्जत रहेगी? चल चल, इज्जत वाली चल, चुप रह। चीटा तू जो कह रहा था कि 30-40% लोगों की समस्या दूर हो जाती है, तो बाकी के जो 50-60% जो लोग हैं जिनकी समस्या दूर नहीं होती है, उनके साथ तो ये चीटिंग ही है ना भाई। अरे माय डियर जीजाजी, हमारी वेबसाइट पे क्लियर लिखा है कि अगर आपकी समस्या हल नहीं हुई तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन सुंदरलाल, जिनकी समस्या दूर हुई है वो उनकी सकारात्मक सोच की वजह से दूर हुई है ना, तो उनसे तो तुम पैसे लेते ही हो। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, उन लोगों को नकारात्मक से सकारात्मक करने की अपनी फीस लेता हूँ मैं। फीस भरेगा, फीस। उनकी समस्या दूर होने का इनाम लेता हूँ मैं। आप पिक्चर देखने का, घूमने का पैसा देते हो कि नहीं? है? और माय डियर जीजाजी, आज के जमाने में इंसान को हर समस्या का समाधान फ्री में मिलता है, पर इंसान है कि उसको हर समस्या का समाधान पैसे देके ही चाहिए। तो मैं क्या करूं? अरे मैं तो कहता हूँ सकारात्मक विचार रखो, कुछ भी पहनने की, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सुंदरलाल की बात 16 आने नहीं 32 आने सच है। हम सबकी समस्या का कारण हमारी सोच ही है, और ये जो सकारात्मक सोच होती है ना, हर समस्या का समाधान देती है। ये अंगूठियां नहीं। वाह क्या बात है मेहता साहब, देखो मेरी सोच सकारात्मक है, मुझे कोई समस्या ही नहीं, और मुझे कोई अंगूठी पहनने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो लोगों को अंगूठी देकर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता हूँ। देख भाई सुंदर, तू कुछ भी बोल, लेकिन जो कुछ भी तू कर रहा है ना वो सही नहीं। गलत गलत गलत। ठीक है बापूजी, आपकी सलाह मेरे लिए पत्थर की लकीर। अब कुछ सोचना नहीं है, आज से यह धंधा बंद। अब तो मानते हो ना जेठालाल कि ये सब अंधविश्वास ही है? सॉरी मेहता साहब, आप सही है, मैं गलत हूँ।
भाई सुंदर, मैं इस अंधविश्वास पर हमारा अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये अंगूठी का आइडिया मिला कहाँ से? बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं लिली परिक्रमा करने के लिए गिरनार गया था। गिरनार में बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए थे। वहाँ पे मैंने देखा कि एक इंसान खड़ा था और सब लोगों को छोटे छोटे पत्थर बांट रहा था और बोल रहा था, आप ये पत्थर ले जाओ, अपनी जेब में रखो। बस ये पत्थर अपनी जेब में रखने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या देख रहा हूँ? सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ वो पत्थर को ले रहे थे, अपनी जेब में रख रहे थे और खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। चौंक गया। थोड़ी देर तो मैंने ये देखा, फिर मैं आगे गया, वहां वो इंसान से मिला और धीरे से मैंने उसको पूछा कि भाई साहब सच बताइए, मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर आप मुझे बताइए, आपका ये जो पत्थर है वो चमत्कारी है? वो धीरे से मुस्कुराया और मुझे बताया, भाई चमत्कार ये पत्थर में नहीं है, पर जिसे मैं ये पत्थर देता हूँ, जो ये पत्थर लेता है, पत्थर लेते समय उसके चेहरे पे जो खुशी आती है उसमें है, और लोगों की खुशी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। खुद खुश हो गया। मुझे तुरंत एक आइडिया आया। मैं सीधा माँ के पास गया और माँ को मेरा आइडिया बताया। माँ भी खुश हो गई, मुझे आशीर्वाद दे दिए और बताया, बस जा लोगों में खुशियां बांट, लोगों का भला कर, लोगों को सकारात्मक बना। और मैंने तय कर लिया, लोगों को सकारात्मक बनाने के लिए मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। और माय डियर जीजा जी, आप मेरे लिए सबसे लकी हो, इसलिए मैंने आपके नाम पे कंपनी खोली। अच्छा। डियर जीजा जी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। तो सासू माँ ने तुझे लोगों का भला करने के लिए कहा, तो तुझे अंगूठियां फ्री में देनी चाहिए ना, पैसे क्यों ले रहा है तू इसके? हाँ। अरे पर माय डियर जीजा जी, ये अंगूठी बनाने का खर्चा, वेब पोर्टल का खर्चा, लोगों को पहुंचाने का खर्चा, वो थोड़े खर्चे तो बढ़ जाते हैं ना, तो वो तो लेने पड़ेंगे कि नहीं माय डियर जीजा जी? मैं वही सब ले रहा हूँ, उसमें मेरा 1 रुपए का भी मुनाफा नहीं है जीजा जी। एकदम सेवा सेवा, कुछ नहीं ले रहा हूँ, सब सेवा ही है। हाँ। और जीजा जी एक बात, किसी को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। क्या है, मुफ्त में मिली हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है लोगों को। तो सुंदर भाई, आप अभी क्यों आए? थोड़ी देर तो अंगूठी पहन लेने देना चाहिए था ना, हमको थोड़ी देर तो खुशी मिलती। पहले मैंने वैसा ही सोचा था। पहले नट्टू काका और बागा का ऑर्डर आया, उसके बाद पोपटलाल का ऑर्डर आया। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लोगों को खुश होने देते हैं। लेकिन जब कल रात को माय डियर जीजा जी का बड़ा ऑर्डर आया, उस टाइम पे मैं क्वार्टर में ही बैठा था। तब मैंने सोचा कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी अंगूठी के चक्कर में है। तभी मैंने तय कर लिया कि कल सुबह ही गोकुलधाम पहुंच जाऊंगा और सबको मैं बता दूंगा। अरे तो भाई सुंदरलाल, मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे? आज ही आपके और बागा भाई के पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और भाई मैंने जो ये 100 अंगूठियां ली है, उसके जो मैंने 49,500 भरे, उसका क्या? अरे वो पैसे तो मैंने बेना को दे दिए हैं। बेना जब गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी तब उससे ले लेना। सरस, मतलब गए। क्या जेठालाल, सुबह सुबह तुमने हम सब लोगों का टाइम वेस्ट किया और हमारा बात भी नहीं माना। हम तो पहले से कह रहे थे ना यार कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, चलो एक बात की खुशी है, क्या आज एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि अंधविश्वास हमें सिर्फ नाकामयाबी देता है। ये हमारा भ्रम ही है जो संयोग को चमत्कार समझ लेता है। सही बात। जीवन में कर्म और सत्य से बढ़कर कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। करेक्ट। चलो भाई, यह अंगूठी पुराण समाप्त हुआ, अब घर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। शाबाश बेटा, शाबाश। चलो आराम आदमी, चला। माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ हुई है तो, अगर मतलब मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी। और माय डियर जीजा जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या है कि मैंने बेना को वो 49,500 रुपये नहीं दिए।
नहीं, उसमें क्या हुआ कि आपने मुझे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर किया और मेरा जो की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अभी तक मेरे पास आया नहीं, तो मैं पोर्टल में से वो पैसे कैश निकाल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने बहना को वो पैसे दिए नहीं है। लेकिन जब बहना रामेश्वर से वापिस आ जाएगी ना, तो मैं बहना को पूरे 59,500 रुपए दे दूंगा। 59,500? क्यों 10,000 ज्यादा? टैक्सी के समझ गए माय डियर जीजाजी। सॉरी माय डियर जीजाजी, मैं क्या कह रहा था कि एक और 500 दे दीजिए ना। क्या है कि राउंड फिगर 60,000 हो जाए तो क्या है कि हिसाब याद रखने में आसानी होगी। राउंड फिगर करना है तो और 40,000 ले लीजिए, 1 लाख का राउंड फिगर हो जाएगा। क्या खबर पड़े से शू बोले? चल निकल आ रहा है, मीठा घाटना मुड़िया ना कमाए। बेचारा जीजाजी, तुम लोग जीजाजी का कर डालोगे ऐसे करके। जरा सभ्यता तो रखो। अब भला जीजाजी मरे आके ना लुटवानी बातों करे जो। बाय बाय माय डियर जीजाजी, बाय 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 बाय। अरे जेठालाल, मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये याचना वाली दृष्टि से मुझे मत देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे अंगूठी का ऑर्डर देने के पहले तुमने मुझसे पूछा था क्या? फिर मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल की स्थिति बड़ी विकट है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति की कार का कांच किसी बच्चे की गेंद से टूट जाए, फिर वो शिकायत करने आए सोसाइटी में, इस बच्चे ने कार का कांच तोड़ दिया है, और जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाए तो ये पता चले कि जिसकी गेंद से कार का कांच टूटा था वो तो खुद का ही बच्चा था, परिवार का ही बेटा। अब सोचिए क्या स्थिति होगी। जेठालाल की स्थिति बिल्कुल वैसी है। जिस अंगूठी का ढोल बाजे के साथ पूरा गुणगान किया जेठालाल ने, पता चला कि उस पूरी इस अंगूठी के करता धरता तो जेठालाल के साले सुंदरलाल है। अब सोचिए, दिखा दिया ना अंगूठी ने अंगूठा। हे ऊपर वाले, मुझे कई बार लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत बिजली के तार से लिखी है। हमेशा 880 वॉट के झटके लगते ही रहते हैं जेठालाल को। लेकिन मित्रों, एक काम की बात आपको बता, जिंदगी में चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो सकारात्मक सोच से होता है, और कई बार चमत्कार की उम्मीद में हम लोग परिश्रम से किनारा कर लेते हैं, परिश्रम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता, विफल नहीं। इसलिए हमेशा परिश्रम कीजिए, अपने आप पर यकीन रखिए और पूरी उम्मीद के साथ परिश्रम कीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमें देखते रहिए। लेकिन अभी हमें ये भी देखना है कि नट्टू काका और बागा जो इस अंगूठी के भक्त हैं, जब उन्हें झटका लगेगा इस सारी सच्चाई का, तब क्या होगा? तो आपके घरों में भी होंगे, लेकिन हंसी बस देखते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल भी ना कमाल करता है, जोश में आ जाए तो फिर किसी से कुछ पूछता नहीं, कुछ सोचता नहीं, कुछ सुनता नहीं। जीता भाई आइए, आइए बैठिए ना। नहीं, बैठना नहीं अंजलि भाभी, ये अंगूठी कांड की वजह से मेरा सर घूम रहा है। जरा 1 कप मसाला चाय पिलाएंगे प्लीज? हाँ, एक चाय, सॉरी 2 कप, एक मेहता साहब के लिए भी। लेकिन जेठा भाई, तारक को तो मैं ग्रीन टी पिलाती हूँ ना। अंजलि भाभी, आज ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, पर्पल सब कलर को बाजू में छोड़ दीजिए। आज खाली भारतीय रंग की हमारी मसाला चाय पिलाइए प्लीज। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी लाती हूँ। पहले जेठा भाई आप शांति से बैठिए। अरे शांति तो मेरे जीवन में है ही नहीं अंजलि भाभी। मैं तो अच्छा भला सबका भला करने गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, ये बात तो है। जेठा भाई प्लीज आप बुरा मत लगाइए, गलती आपकी है ही नहीं। देखिए, आप है भावुक इंसान, तो आप भावुकता में बह गए बस। अंजलि, भावुकता और बेवकूफी में बहुत बड़ा फर्क होता है, और जेठालाल ने जो किया है वो बेवकूफी ही है। नहीं तारक, जेठा भाई बेवकूफ नहीं है। अरे खुद बोला जेठालाल बेवकूफ है। नहीं तारक, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ बन गया। और बेवकूफ होने में और बेवकूफ बनने में बहुत फर्क है। तुम चाहे जो कह दो अंजलि, जेठालाल ने इस अंगूठी पे भरोसा करके, चमत्कारी अंगूठी पे विश्वास करके जो किया है ना, वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तारक,
आपको भी पता है कि जेठा भाई पहले इन चमत्कारी अंगूठियों में विश्वास नहीं करते थे। ये तो हालात ऐसे हो गए कि उनसे विश्वास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, मैं तो ये अंगूठे पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। ये हालात ने मुझे फंसा दिया। देखा, और जेठा भाई का इरादा तो सबकी भलाई करने का ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, मैं तो सबका भलाई करना चाहता था। आप दिल छोटा मत कीजिए, इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। अरे ओ जेठ भाभी संवाद इन सब बातों से सच बदल नहीं जाएगा। एक मिनट, मैं तो सब जेठ भाभी नहीं देवर भाभी बोलिए। अरे देवर कैसे यार, तुम बड़े हो मुझसे जेठालाल। नहीं नहीं, मैं आप बड़े हैं मुझसे। मैं कैसे बड़ा हूं? मैं छोटा हूं। नहीं जेठालाल, मैं छोटा हूं। एक मिनट, यहाँ सबसे छोटी मैं हूँ और मैं चाय लेकर आती हूँ। ये क्या बोल के गए अंजलि भाभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया भैया। वैसे एक बात है मेहता साहब, ये अंगूठी के कारण से जीवन का एक सबसे बड़ा पाठ सीखने को मिला। कभी भी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस तरह के सबक मिलते हैं समय समय पे, लेकिन समय के साथ सारे लोग सबक भूल जाते हैं और फिर से ऐसी परिस्थितियां आती है, फिर से बेवकूफ बनते हैं। मानस मात्र भूल न पात्र। वैसे कितने में पड़ी है भूल? 60,000। 49,500 थे ना भाई अंगूठियों के। 10,500 टैक्सी का भी वो लेके गया। ये फिर तो सिर्फ 10,500 की भूल हुई ना जेठालाल, क्योंकि 49,500 तो उसने दे दिया था भाभी को। नहीं दिया भाई, उसने दया को कुछ नहीं दिया है। आप सब गए, उसके बाद में उसने मुझे बोला कि सबके सामने मैंने बोल दिया कि मैंने बहना को पैसे दे दिए, लेकिन दरअसल मैंने पैसे दिए नहीं है, इसलिए आप मुझे 10,500 दे दीजिए, मैं राउंड फिगर 60,000 बहना को दे दूंगा। गए 60,000। गए सब क्या जेठालाल, दे देगा। अरे आज तक 1 रुपया उसने दिया है जो ये दे देगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे भाई अंजलि, चाय का क्या हुआ? आ गई आ गई आ गई, एटीएम स्पेशल मस्त मसालेदार चाय आ गई। आ गया। नोश फरमाइए। आलो में एटीएम स्पेशल मतलब कोई डाइट वाइट नहीं है ना, ग्रीन टी वगैरह कुछ नहीं ना? तारक, नहीं नहीं, मस्त मसाले की सुगंध आ रही है मेहता साहब। वाह वाह, मस्त चाय बनाई है अंजलि भाभी, मजा आ गया। अरे हाँ जेठालाल, नट्टू काका और बाघा को बताया कि नहीं बताया इस प्रकरण के बारे में? नहीं। तो कोई दुकान जाके सबसे पहले यही सब कुछ बताना कि क्या हुआ है। मालती मासी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी खोई हुई भैंस मिल जाएगी। मैं आपको एक चमत्कारी अंगूठी भेज रहा हूँ, वो पहनते ही आपकी खोई हुई भैंस तुरंत मिल जाएगी। ठीक है? तूने मालती मासी के लिए अंगूठी मंगवाई है? नहीं नहीं नट्टू काका, वो सेठ जी आज गोकुलधाम वासियों को अंगूठी पहनाकर बची हुई अंगूठी दुकान में ला रहे हैं ना, उसमें से एक अंगूठी मालती मासी को कुरियर कर दूंगा। अब लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। चमत्कारी अंगूठी सारी समस्याएं दूर कर देगी। मैं तो कहता हूँ हम इस चमत्कारी अंगूठी की एजेंसी ले लेते हैं और सबका भला करते हैं। कोई एजेंसी लेने की जरूरत नहीं है भाई, और खबरदार जो अंगूठी का नाम लिया है तो। सेठ जी ऐसे क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। सेठ जी, एक रात में आपको क्या हो गया? हाँ, कल रात तक तो आप भी हमारे साथ इस अंगूठी के गुण गा रहे थे, और आज अचानक कह रहे हैं कि इस अंगूठी का नाम भी मत लो। सेठ जी, चमत्कारी अंगूठी की बुराई मत कीजिए, वरना बुरा फल भुगतना पड़ सकता है। अरे झूठी है ये अंगूठी, फोड़ है, फोड़। बाप रे बाप, ये चमत्कारी अंगूठी हमारे सेठ जी को माफ कर देना, वो नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं। दिया कुछ जवाब दिया अंगूठी ने? दिया जवाब? अरे बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? झूठी है ये अंगूठी, बंद करो ये अंधविश्वास में विश्वास करना। तो तुमको पता है ये अंगूठी कौन बेच रहा है? कौन? कौन? सुंदर। सुंदर भाई? आपके साले सुंदर भाई? हाँ, वो साला मेरा सुंदर, ये मामूली 5 रुपए की अंगूठी पे अलग अलग कलर लगा के लोगों को चूना लगा रहा है। सेठ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्यों हिंदी में बोला, आपको समझ में नहीं आया? कोई और भाषा में समझाऊं? इंग्लिश? तो काका एक मिनट, लेकिन सेठ जी आपको ये सब कैसे पता चला और कब पता चला? आज सुबह जब मैंने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए ये चमत्कारी अंगूठी मंगाई, वो अंगूठियां कुरियर में आई,
फिर उसके बाद आज के जमाने में हर एक की कोई ना कोई समस्या होती है, तो मैंने अलग अलग रंग की अंगूठियां बना दी और हर एक रंग को एक समस्या का नाम दे दिया और जिसका जो ऑर्डर था उसकी समस्या के हिसाब से उनको ऑर्डर भेज दिया। Oh my gosh, सेठ जी, I can't believe it. ये अंगूठी झूठी है। हाँ, मतलब हम बेवकूफ बने। हाँ जी, आपके जरिए मैं बेवकूफ बना और मेरे जरिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बेवकूफ बनी। सॉरी सेठ जी। सॉरी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये अंगूठी चमत्कारी नहीं है तो फिर सारे काम कैसे हो रहे थे? हाँ, दिस क्वेश्चन इज विद वैलिडिटी। इसका जवाब ये है कि जब भी हम कोई काम हकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो ज्यादातर वो काम हो ही जाता है। हाँ, बराबर है। इस अंगूठी के साथ यही तो मैसेज था तो कि इस अंगूठी को पहनकर सकारात्मक सोचो तो सकारात्मक फल जरूर मिलेगा। ये हकारात्मक बोल के सुंदर हम सबके साथ नकारात्मक खेल खेल गया। अरे भाई, हम जीवन में सब काम अगर हकारात्मक सोच के साथ करें ना तो वो काम होता ही है, और अगर ना भी हुआ तो हकारात्मक सोच की वजह से हमें ज्यादा चिंता नहीं होती, हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। ओ शाहरुख खान की कोई पिक्चर में डायलॉग भी है ना, वो क्या, हम अगर किसी कोई चीज को शिद्दत के साथ वो चाहते हैं क्या वो। हाँ सेठ जी, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये वाला। हाँ, यही बात है। आई बात समझ में? जी। तो अभी उंगली से अंगूठी निकालो और काम पे लगो हकारात्मक सोच के साथ। यस यस, चल भागा। जी। अच्छा भला अंगूठी के खिलाफ था, ये मेरा भाग्य ने मुझे अंधविश्वास का चक्रावे में चढ़ा दिया। ओ भाई भाग्य, अभी सुना ना मैंने जो हकारात्मकता के बारे में बात की हो, तो अभी तू भी जरा हकारात्मक वर्ताव रखना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने हाँ कहा ना आपको। एक मिनट चालू रखिए। सेठ जी, वो आज हमारे भादरन नगर में कैरम कंपटीशन रखी है, तो मैंने और नटू काका ने अपना नाम उसमें लिखवाया है। तो मैं बस ये पूछना आया था कि आज शाम को मैं और नटू काका आधा घंटा जल्दी चले जाए तो चलेगा? हाँ भाया। हाँ, नहीं बस मैं और नटू काका टाइम पे कैरम कंपटीशन में आ जाएंगे। ये गेम भी हार गए। लगता है आज मेरे भाग्य में ही नहीं है जीतना। मुझे नहीं खेलना कैरम। काश वो चमत्कारी अंगूठी हमारे हाथ में होती, हम लोग हर मैच जीतते थे। गोगी, चमत्कारी अंगूठी की बात मत कर। गोकुल धाम में अब इस टॉपिक का दी एंड हो चुका है। पिंकू, गोगी, अरे बेटा, भाग्य को दोष मत दो, खुद को दोष दो, क्योंकि इंसान भाग्य से नहीं बल्कि कर्म, मेहनत, एकाग्रता और सही वक्त पर सही फैसले से जीतता है। बिल्कुल सही कहा दादाजी। चलो चलो फ्रेंड्स, एक और गेम खेलते हैं। नहीं यार टप्पू, अभी भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं यार। अरे गोली, थोड़ी देर वेट करना, पापा बस दुकान से आते ही होंगे। हाँ। एक काम करो, आप लोग खेलो, मैं तब तक जेठा अंकल का बालकनी में वेट करता हूँ। हाँ? वो टप्पू, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कैरम नहीं खेलते, इसे रख देते। हम इसको रख के आते। चल। हाँ चल चल। हाँ, क्या शॉट मारा ना मैंने लास्ट वाला। अमेजिंग। टप्पू, जेठा अंकल आ गए। एक काम करते हैं, जेठा अंकल के साथ मजाक करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बेस्ट आइडिया, मजा आएगा। पापा का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्या? कौन फ्रेश हो जाएगा? हाँ। पिकू, पापा भी ऊपर आ रहे, तो हम उनके साथ मजाक करने का सोच रहे हैं। टप्पू, मजाक नंबर 7। हाँ हाँ ठीक है। मजाक नंबर 7 क्या है? दादाजी। अरे नहीं,
ટપુડા રહેવા દે ખોટું હસવામાંથી ખસવું થઈ જશે अरे क्या मतलब? अरे बेटा मजाक भारी पड़ जाएगा रहने दो अरे दादाजी कुछ नहीं होगा, प्लीज 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 करने दीजिए ना, मजा आएगा दादाजी, प्लीज दादाजी बहुत मजा आएगा यस लव यू दादाजी। तो फ्रेंड्स नंबर 7 फाइनल, ओके? लाइट क्यों बंद है? टप्पू टप्पू जी किचन में आप लोग? अरे ये क्या मेन स्विच टिप हो रही है? पर स्विच चालू करने पे तो लाइट चालू हो गई थी। स्विच चालू करने पर लाइट तो चालू हो गई, तो ये स्विच बंद किसने की? ये सादी स्विच भी मेन स्विच की तरह अपने आप टिप होती है। अरे टप्पू बापू जी ये क्या हो रहा है? लाइट अपने आप क्यों बंद हो रही है? क्यों अपने आप चालू हो गया? अपने आप बंद भी हो गया। ये क्या हो रहा है? घर में बिल्ली आ गई है। घर में कुत्ता भी है। ये क्या हो रहा है? अरे घर अचानक जंगल कैसे हो गया? कोई भूत वूत नहीं है, हम ही आपके साथ मजाक कर रहे थे। भूत है बेटा, भूत है। अरे जेठिया हम सब तेरे साथ मजाक कर रहे थे। नहीं बापूजी, मजाक नहीं है, सच में भूत है बापूजी। मैंने 2 बार लाइट चालू की, दोनों बार लाइट अपने आप बंद हो गई और टीवी भी अपने आप चालू के बंद हो गया बापूजी। और घर में से अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही थी बापूजी, बिल्ली, कुत्ता और न जाने क्या क्या। अरे हम लोग ही थे, हम लोग ही जानवरों की आवाज निकाल रहे थे। और जेठा अंकल सोफे के पीछे से टीवी ऑन ऑफ मैं ही कर रही थी। मतलब ये मजाक था? हाँ। अपने पापा के साथ ऐसा गंदा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? ऐसा कोई मजाक करता है? सांस भूल गई मेरी। बाबूजी प्लीज, आज आप बीच में कुछ मत बोलना। इस मजाक के लिए टप्पू सेना को माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। अपना अपना मोबाइल फोन दो। क्या? क्या फोन दे। 1 मिनट मोबाइल दो। जेठा अंकल मोबाइल दो। ला इधर। पापा आप लोगों की सजा ये है कि ये मोबाइल 1 हफ्ते तक मेरे पास ही रहेंगे। अरे पापा 1 हफ्ता? टप्पू फोन के बिना 1 घंटा नहीं रह सकते, 1 हफ्ता कैसे रहेंगे? दादाजी। क्या दादाजी, मैंने तो पहले ही कहा था मजाक कहीं भारी ना पड़ जाए। अभी भुगतो। टप्पू मुझे लगता है
जेठा अंकल पे मजाक का बहुत सीरियस असर हो गया है। मैं अभी पापा को बुला के लाऊं क्या? जा जल्दी जा 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 जा। ब्रेकिंग न्यूज सुने बगैर यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, आज पाउडर गली के गोकुलधाम सोसाइटी में एक डरावना हादसा हुआ। गोकुलधाम सोसाइटी की नामचीन टप्पू सेना ने आदरणीय चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के साथ मिलके जेठालाल चंपकलाल गड़ा के साथ डरावना मजाक किया। लेकिन होशियार व्यापारी, अनुभवी, घाट घाट का पानी पी चुके हुए स्मार्ट जेठालाल चंपकलाल गड़ा जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने टप्पू सेना के जूते चप्पल देख लिए थे। तो उनको पहले से पता था कि टप्पू सेना उनके साथ मजाक कर रही है। लेकिन जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने डरने की एक्टिंग करके टप्पू सेना का ही मजाक बना दिया। ब्रेकिंग न्यूज समाप्त हुए। तो दोस्तों, इसके लिए तालियां तो बनती है कि नहीं? वाह जगह वाह। सुबह अंगूठी का कांड हुआ तो तेरी समझदारी गायब हो गई और रात होते ही तेरी समझदारी और होशियारी वापस आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, जी जी जी। मान गया पापा, मान गया आपको। मान गया ना? तो भाई अभी फटाफट खाना लगा भाई, मैं फटाफट फ्रेश होके आता हूँ। जोरदार भूख लगी है, फिर सब साथ में खाना खाने बैठते हैं। वैसे क्या खाने में क्या है आज? पापा, पद्मावती भोजनालय से खाना नहीं आया है। टप्पू बेटा, बस अभी बहुत हो गया, अभी मजाक नहीं बेटा। हाँ बोल बोलो, क्या है खाना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दादाजी से पूछिए आप। हाँ क्या आज पद्मावती भोजनालय से खाना नहीं आया? क्यों? क्योंकि मैंने शाम को फोन करके मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पापा आज हमने बाहर से खाना मंगवाने का प्लान किया है। अभी कब तू खाना ऑर्डर करेगा, कब खाना आएगा, कब हम खाना खाने बैठेंगे? क्या जोरदार भूख लगी है मुझे। अरे पापा, खाने का एक ऐप है, जिगी ऐप, उससे खाना मंगवाएंगे ना तो खाना फटाफट आ जाएगा। आप बस फ्रेश होकर आइए, खाना आ जाएगा। मंगा मंगा, जल्दी मंगा, जल्दी मंगा। हाँ पापा, फोन अंदर ले लेना भाई। मैं लेकर। हाँ। पापा क्या खाएंगे आप? हम लोग पिज्जा और पास्ता खाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी चलेगा, जो फटाफट आए मंगा भाई, बहुत भूख लगी है। बाबूजी, बाबूजी क्या कहेंगे? बाबूजी आप? हाँ मुझे भी चलेगा। हाँ ठीक है। ये किसका? ये मेरा। ए सुना, वो मेरे लिए ना वो थिन ड्रेस मंगाना। एक मिनट बोल रहा हूँ। आज दिन की शुरुआत भले अंगूठी कांड से हुई, लेकिन दिन का अंत टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी के साथ मजेदार होगा। मित्र, जीवन में कई बार हम कुछ खोकर सीखते हैं, ठोकर खा के सीखते हैं। हमारे इस पूरे प्रकरण में हमने ये सीखा कि चमत्कार और अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखना चाहिए। ये अनुभव हमें मिला, लेकिन हमें ये मानते नहीं है। हम तमाम लोग चमत्कारों पे यकीन रखते हैं, लक अनलक के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये मेरा लकी बैट है, इससे जब मैं खेलता हूँ तो सेंचुरी बनाता हूँ। भाई सेंचुरी आपके बैट की वजह से नहीं बनती, सेंचुरी बनती है आपके सामर्थ्य से, आपकी काबिलियत से और आपके परिश्रम से। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। लेकिन हमें, ये मेरा लकी शर्ट है, ये मेरा लकी पेन है, ये मेरा लकी डे है, ये मेरा लकी चार्म है। मित्रों, जीवन में सिर्फ एक चीज पे विश्वास रखिए, वो है आप स्वयं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। आपकी सोच सकारात्मक हो, आप कर्म पे विश्वास रखेंगे तो सब चीजें स्वतः ही अच्छी होती चली जाएंगी। कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, कल आ रहा है वैलेंटाइन डे, यानी कि प्रेम के इजहार का दिन। बस आप भी आपसे हमारा प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए। हम आपसे अपने प्रेम का इजहार करते रहेंगे, आप भी हमसे अपने प्रेम का इजहार करते रहिए। और यहाँ गोकुल धाम, आप जानते हैं टप्पू और सोनू की दोस्ती, भाई इस दोस्ती से भिड़े को कभी कभी चिढ़ होती है, परेशानी होती है। भाई एक बेटी के पिता को परेशानी क्यों न होगी, लेकिन ये जो वैलेंटाइन डे भिड़े के लिए परेशानी वाला डे होगा, लेकिन आपके लिए लाफ्टर डे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.